हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था 13 वाला सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसके बीच में हमने एरिया का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया कवर किया, फिर सिलेंडर का एरिया किया था, कोन का एरिया एंड स्फीयर का एरिया। एरिया का जो पोर्शन है हाफ द चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो वॉल्यूम वाला पोर्शन है वो हम थोड़े दिन बाद करेंगे। रीजन ये है कि जो गुजरात स्टेट बोर्ड से जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, फर्स्ट वाला टेस्ट आपका पहले हो गया था 1 महीने पहले और सेकंड वाला टेस्ट आपका इस अगस्त एंडिंग में है। सो उसके अंदर जो कुछ चैप्टर आ रहे हैं वो चैप्टर हम पहले करेंगे, ठीक है। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं साथ में करवाना चाहता था। कोऑर्डिनेटेड पूरी ज्योमेट्री के साथ में आपका पूरा चैप्टर का सीक्वेंस आएगा। जैसे कोऑर्डिनेट के बाद हम पढ़ेंगे लाइन एंगल वगैरह, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल वगैरह। तो ज्योमेट्री का पूरा पोर्शन था। सो मेरा इंटेंशन ये था कि पहले ज्योमेट्री के पोर्शन में हम उसके अदरवाइज सारा पोर्शन पूरा कर लें, उसके बाद ज्योमेट्री पे आए। लेकिन कुछ चैप्टर जो अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो उनको पहले करना जरूरी है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, ये चैप्टर हम अगर इनडायरेक्ट में बात करें तो जो आज हम पढ़ेंगे या जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है। आप कहें तो 1 लेक्चर के अंदर, आप कहें तो 2 लेक्चर के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। ये पूरा का पूरा चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर के अंदर? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसके अंदर हमने चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आपको याद हो तो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, बहुत सारी वेरायटी के क्वेश्चन भी हमने किए थे, ठीक है ना। एक्स और वाई के सॉल्यूशन निकालते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है ना। उसी का बेसिक पार्ट मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू करने से पहले भी पढ़ाया था और वही हम आज पढ़ लेंगे। इसको इंडिविजुअल तरीके से आज हम चैप्टर के तौर पर अब करेंगे ताकि किसी को ये न रहे कि हमने चैप्टर नहीं किया है, ठीक है बेटा। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमको क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर छोटी मोटी टर्म्स है जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, कर लेते हैं स्टार्टिंग से। अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कहा जाता है कि 2 तरह की एक्सेस होती है। एक्सेस मतलब नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम का चैप्टर फर्स्ट वाला, उसके अंदर पढ़ा है। ये होती है नंबर लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं 0। और नंबर लाइन के अगर हम राइट में जाते हैं तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी हम ये इन दोनों के बीच का गैप मेजर करते हैं, पॉजिटिव मेजर करते हैं। एंड 0 से हम लेफ्ट साइड के अंदर जाते हैं तो डिस्टेंस को हम नेगेटिव मेजर करते हैं, ठीक है ना। मतलब 0 से इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हम हर तरह का रियल नंबर शो कर सकते हैं, तो उसको रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर किसी भी तरह का इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करने की हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ रियल लाइन बोलते हैं। रियल नंबर इसके ऊपर आप किसी भी तरह का पुट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि भाई 0 और 1 के बीच में भी किस तरह का कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मैं बात करूं 1.5 कहां पे होगा? 1 और 2 के बीच में 2.5 यहाँ पे होगा, 2.6 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन है? डिवीजन समझते हैं, डिवीजन वगैरह सारे। तो ये नंबर लाइन का एक एक्सेस है, ठीक है ना। उसका ओरिजिन, उसका मिड पॉइंट क्या होता है? 0। अब हमने एक और सिस्टम ले लिया, इसके परपेंडिकुलर हमने एक और लाइन ड्रॉ की इस तरह से। तो पहले जो प्लेन था, पहले ये प्लेन था, ये बोर्ड ऑफ मानी प्लेन था। इस प्लेन को पहले मैंने जब एक नंबर लाइन ड्रॉ की तो मैंने इस प्लेन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अपर वाला पोर्शन, भाई जब लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन जो है वो प्लेन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, अपर वाला और लोअर वाला, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि इसी सिस्टम को हमने ये किया कि इसी सिस्टम को हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। मतलब 2 ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस को हमने ड्रॉ कर लिया। ये परपेंडिकुलर लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। पहले हमने कर दिया है, आपके सब लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। और लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जानते हैं सभी, ठीक है ना। उसके बाद बात करें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की क्या होता है, तो एक्स, ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव। उसी तरह से ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस। इतनी बात हम सभी लोग जानते हैं, बच्चों वाली कहानी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहा हूं कि चैप्टर दे रखा है इसलिए, बाकी सारी चीजें आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है ना। सो 1, अब ये x की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड में x की नेगेटिव वैल्यू। अब जब ओरिजिन से ऊपर की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी y की, तो y की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरह से -1, -2, -3 y की वैल्यू, -4 और इस तरह से माइनस के अंदर y की वैल्यू चलती जाएगी, कोई दिक्कत है। चलिए
अब x की वैल्यूज को बोला जाता है एब्सिसा, हमने पहले भी किया है बहुत अच्छे तरीके से। x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा एंड y की वैल्यू x की वैल्यू या x वैल्यूज आप कह सकते हैं x वैल्यू, और y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y वैल्यू को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, x वैल्यू को कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ऐसे बोले कि आपको बेटा जैसे ये पॉइंट दे दिया, आपको सपोज यहां पे एक पॉइंट दिया इस तरह से लोकेट करके, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट का सपोज नाम दे रखा है P। ठीक है, अब आपको किस तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज या यूनिट 3 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये P वाला जो पॉइंट है उसकी ऑर्डिनेट बताइए, उसको लिखने का सिस्टम बताइए। ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन तो ये मतलब हम एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर बोले वाई एक्सेस के परपेंडिकुलर, और उसी तरह से एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो दो पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, P। अब जब एक्स एक्सेस पे P वाले पॉइंट को जब एक्स एक्सेस मिलाया और जहां पे मिल रहा है वो कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स वाला, और P कोऑर्डिनेट को जहां पे वाई पे मिला है वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई वाला। ठीक है ना, अब x के कोऑर्डिनेट को जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी एक पॉइंट को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं x, y, फर्स्ट विल बी x, सेकंड विल बी y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं x का, सेकंड लिखते हैं y का। x को बोलते हैं एब्सिसा, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, p एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है ना, क्योंकि x और y को एब्सिसा कहते हैं। अब ये आपको p दे रखा है, तो p का कोऑर्डिनेट किस तरह से होगा, x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 2। बोलो बच्चों वाला खेल है, जैसे आपको दे रखा हो 3, 1 क्या, तो x की वैल्यू कितनी, अब सपोज ये कोई पॉइंट Q है, x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू कितनी 1। बोलो सही लिखा है। अब इसको लैंग्वेज के अंदर लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, तो Q से x एक्सिस की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप 1 या फिर 1 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y के ऊपर इसको आप क्या बोलेंगे 3, ये डिस्टेंस कितनी 3। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस x एक्सिस वाली, और ये y की डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से हमने और भी इस तरह बात की, चलो नेगेटिव के अंदर वैल्यू हो तो क्या करेंगे, सपोज आपको नेगेटिव x दे रखा है और y पॉजिटिव दे रखा है, तो नेगेटिव x ये रहा, y पॉजिटिव ये रहा। सपोज आपको दे रखा है 2, 1, तो ये क्या दे रखा है, ये सपोज कोई पॉइंट है r पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी -1 और y की वैल्यू कितनी 2। बोलो सही लिखा है, कुछ भी दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें हमने पहले कर ली। ठीक है, और बेसिक सी बात ही पहले भी हमने की, वो कैसे कि x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब x एक्सेस के ईच पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है 0। इस पूरी एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू कितनी 0, इसलिए इस एक्सेस का मैंने आपको एक और नाम बताया था, y = 0 लाइन। इसको y बराबर 0 की लाइन कहते हैं। आपको कोई पूछा है y बराबर 0 की लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रही बेटा। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है y एक्सेस की, तो y एक्सेस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो ये वाली जो एक्सेस है, तो लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं x = 0 लाइन। ठीक है, y एक्सेस के ऊपर x 0 होता है, x एक्सेस के ऊपर y 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और x और वहां y जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर y भी 0 होता है, x भी 0 होता है। इसी को ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है भाई, हमको कोई रेफरेंस तो चाहिए ना, फिजिक्स भी पढ़ते हैं वहां पे, मैकेनिक्स में आपने खूब पढ़ा होगा, रेफरेंस पॉइंट मान के चलना पड़ता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, यहां से हम हमारा कामकाज शुरू करते हैं कि किधर जाना है, कहां जाना है, क्या करना है। ठीक है, ये दो तरह की बातें आपको क्लियर है। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। आप देखिए प्लेन जो है, ये प्लेन 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है, तो ईच पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ईच पार्ट को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना बेटा, वो कि वो आपको एक्सरसाइज के तौर पर क्वेश्चन बना के दे रखा है। एक्सरसाइज आप 3.2 देखेंगे, 3.1 और 3.2 और 3.3 शायद दे रखी है। तो 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्या बोला है, 3.2 एक्सरसाइज के अंदर बोला है कि जो प्लेन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, समझे, ईच पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। वाई के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना, समझ के बाद कुछ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती है, लिख सकते। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट वाला, हमने बात पहले भी कर चुके हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला। अब मैंने आपको बताया हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्वाड्रेंट की हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला।
ठीक है ना। उसी तरह से ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड वाला क्वाड्रेंट थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला। ठीक है बेटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब बात करें कि क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं थोड़ा उसको इरेज कर लेता हूं एग्जांपल वगैरह को, तो आपको चीजें अच्छी तरीके से दिखे। थोड़ा एग्जांपल हटा दिया। इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपको पूछे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम किस तरह से वैल्यू को लिखते हैं, एक्स कैसा होता है। अब ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसके अंदर एक्स कैसा है, पॉजिटिव। देखिए 0 से लेके पॉजिटिव जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू कैसे पॉजिटिव, वाई भी कैसा है पॉजिटिव के अंदर, तो वाई की वैल्यू भी कैसे पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम बोलते हैं कि एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। देखिए एक्स की वैल्यू बोली, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर नेगेटिव जा रही है, तो एक्स कैसा नेगेटिव, तो हम लिखते हैं माइनस एक्स। वाई कैसा पॉजिटिव, तो लिखते हैं प्लस वाई। ठीक है। उसी तरह से इस क्वाड्रेंट की बात करें, इसके अंदर एक्स कैसा नेगेटिव और वाई भी कैसा नेगेटिव, पहले से लिखा हुआ दो पॉइंट है। यहां बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कैसा होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। बोलो समझ में आएगी चीज सारी। ये सारी चीजें बेसिक हम पहले कर चुके हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर के तौर पर। नोट कर ले जो नोट करना चाहे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, ये जो सिस्टम पढ़ा इसका एक और नाम है कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं या कार्टेशियन प्लान भी बोलते हैं, एक ही चीज है, कोई अलग बात नहीं। कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन प्लान एक ही बात है। और ये जो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्लान, इसको कार्टेशियन प्लान कहते हैं। कोई दिक्कत के बाद नाम दे रखा है सर, ठीक है ना। तो कभी घबराना नहीं सर, कार्टेशियन प्लान क्या होता है, वही है जो एक्स वाई का प्लान आप पढ़ते हैं। आइए फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ इसमें नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 कहां कोने में दे रखी है, इसी जगह पे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में जब मैथ्स स्टार्ट की तब बोला था आपको कि एनसीईआरटी के लिए मैथ्स की बुकें थोड़ी सी उसके अंदर कंटेंट आपको धीरे धीरे राइज करता है। जैसे यही मैं आपको बोलूं कि यही जो आपके एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9, इसी की जगह अगर आप किसी स्टेट बोर्ड की 9th क्लास की बुक लेके देखेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, थोड़ा वाइड कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट करके और इंपॉर्टेंट चीजों को देता है और बेसिक से चलना शुरू करता है। इसलिए मैथ्स के लिए आप अब जब इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ये चैप्टर बुक के अंदर अलग से क्यों दिया गया है, ठीक है ना। इतनी समझ आपको खुद अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 की हम बात करें। अब पहला क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए आप, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा है कि आपका स्टडी टेबल है, उसके ऊपर कोई लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन को आप कैसे दिखाएंगे भाई, दूसरे आदमी कैसे बताएंगे वो कहां पर रखा हुआ है। देखिए जैसे ये कोई टेबल है, आपको ना भी लग रहा हो तो भी एक टेबल है, ठीक है ना, मान के चले। अब ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपको एक लैंप रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई लैंप ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से कोई लैंप इस तरह से रखा हुआ है, ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको पूछे इस लैंप की पोजीशन क्या है किसी अदर पर्सन के रेस्पेक्ट के अंदर, कुछ नहीं करना बेटा। जैसे ये प्लेन है, ये आपको जो टेबल का जो आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इस टेबल को आप अपना वाला ये बोर्ड मान, इसको हम टेबल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, क्या कहते हो सही। अब लैंप को हमने मिड पॉइंट पे नहीं रखा है, इसलिए मैं लैंप को थोड़ा सा किसी अदर जगह पे ले जाता हूँ, यहाँ पे लेके, ठीक। अब सपोज हमने इस बोर्ड को, इस टेबल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हमारा वाई एक्सिस बन गया, ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया। आप चाहे तो एक्सिस को ले, वाई को ले सकते हैं, एक्सिस को ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। सपोज आपका टेबल मैंने लैंप यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट सपोज 2 आ रहा है वाई के लिए, और यहाँ पे एक्स का पार्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, इस लैंप की पोजीशन क्या होगी भाई,
एक्स कॉमा माइनस एक्स कॉमा वाई, और माइनस एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है, -1, 2। तो आप बोलेंगे कि ये जो टेबल के ऊपर टेबल लैम्प रखा है इसकी लोकेशन क्या है, -1, 2। ठीक है बेटा, फालतू के काम बना रखे बेटा बच्चों वाले, कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपको बोला है सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉसेज ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। भाई सिटी के अंदर रोड ही होगी और क्या होगा बेटा, सोचो। तो सिटी के अंदर जो रोड जा रही है बेटा वो 2 तरह से जा रही है। हम मान लेते ऐसा कोई प्लेन, इधर भी रोड जा रही है, इधर भी रोड जा रही है, सब जगह जाएगी। डायरेक्शन आपको दे रखी है नॉर्थ साउथ वाली, डायरेक्शन आपको सिखा भी रखी है किस तरह से होती है। मैं इस तरह याद रखता हूँ भाई, नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है उसको किसी एक पॉइंट पे डिनोट कर लो। जरूरी नहीं हमेशा नॉर्थ को ऊपर की साइड ड्रॉ करें, आप चाहे तो नॉर्थ को यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे। याद किस तरह रखते हैं कि नॉर्थ की मैं ऐसे याद रखता हूँ कि नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमेशा ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट। नॉर्थ के उल्टा तो साउथ होता है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। और वेस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। अब ये बोल रहा है कि स्ट्रीट से रोड है अलग अलग तरह की, मान लेते हैं भाई इस तरह से कोई रोड चल रही है, कोई रोड ऐसे जा रही होगी, कोई रोड ऐसे जा रही होगी। ठीक है ना, सपोज आपका घर यहाँ पे, तो कैसे बताएंगे सर घर कहाँ पे है मेरा। चलिए, तो पहली ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट रोड 1, SR फर्स्ट लिख लो, स्ट्रीट रोड 1। उसी तरह से स्ट्रीट रोड 2 भी होगी बेटा, क्या कहते हो। इसी तरह से स्ट्रीट रोड 3 भी होगी, सही बात। उसी तरह से आप देखिए, कॉमन डॉट है। उसी तरह से इस साइड भी रोड्स होगी, इस साइड भी रोड होगी। हम इतनी लेके चलते हैं, और ज्यादा क्यों अपन। ये कोई एक और रोड, ये स्ट्रीट रोड, ये इस तरह से रोड, ऐसे भी तो रोड होगी भाई। ऐसा थोड़ी एक डायरेक्शन के अंदर रोड जाएगी, किसी को कहीं और जाना है तो क्या करेंगे भाई। तो ये स्ट्रीट रोड सब मान लीजिए आप फर्स्ट वाली, 4 तक हमने वहां पे मान ली, तो ये भी फर्स्ट वाली मान लेते हैं, स्ट्रीट रोड सेकंड, स्ट्रीट रोड थर्ड वाला। ठीक है, चलिए अब आपको बोले सपोज आपका घर यहाँ पे है, तो आपका घर यहाँ पे है, तो भाई गवर्नमेंट लोकेशन बता सकते हैं भाई आपका घर कहाँ पे है। तो फलाना स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर कहाँ पे, तो घर नंबर देखिए, स्ट्रीट फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, तो आप बोलेंगे 1,1 पे आपका घर है। सपोज यहाँ पे आपका घर है तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 3 से। तो ये सेकंड वाली स्ट्रीट है और ये 3 वाली स्ट्रीट, क्या कहते हैं, सही। किसी भी पॉइंट का आप उत्तर से लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1,3, 3,1, बोलिए सही लिखा है। बस इसी तरह से स्ट्रीट को लिखना था। किसी भी जगह पे अगर आपको किसी की लोकेशन दे रखी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो लोकेशन कैसे लिखेंगे, ये 1 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, उसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। सिंपल, नोट कर ले। तो इसी तरह की आपकी अगली एक्सरसाइज भी है, वो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। बहुत ही आसान चीज, कोई घबराने की जरूरत नहीं, नोट कर ले इसको सारा, बाकी की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।